नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम इस चैनल पर ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं। ऐसे तो ये वीडियो जो हमारे हैं अपलोड होते हैं सेकंड चैनल पे दिनेश कुमार BMLT पर, लेकिन बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है, तो मुझे लगा कि इस चैनल पर ये वीडियो अपलोड करूं। हम क्या कर रहे हैं, जितने भी लोग कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें हम टेलीग्राम चैनल बनाए हैं। उसमें लॉजिकल और बेसिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है हम अपलोड कर रहे हैं 5-5 पर डे, और उसका एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट हम यूट्यूब चैनल पर डाल रहे हैं। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं ताकि आप लोगों को मालूम चल सके। लैब टेक्नोलॉजिस्ट दिनेश के नाम पे टेलीग्राम चैनल है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, सर्च करके आ सकते हैं इस पे, है ना। आंसर कर सकते हैं और देख सकते हैं, अपना एनालिसिस कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कहाँ तक कैसे हो रहा है। ठीक है, और कितने % लोग गलत जवाब दे रहे हैं, कितने सही दे रहे हैं, वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत आसान था। व्हाट इज़ द रिकमेंडेड क्लीनर फॉर रिमूविंग ऑल ऑयल फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं उसमें से जितने भी ऑयल वगैरह हैं उसको रिमूव करने के लिए, इसमें से क्लीन करने के लिए क्या इस्तेमाल करोगे, ये जवाब दिया था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ही 70% एल्कोहल और लेंस क्लीनर दिया है। अलग से लेंस क्लीनर आता है, आप जब नेट में सर्च करोगे, है ना, छोटा सा एक डिब्बी में नेट आपका लेंस क्लीनर आता है, तो वो जो है हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कई सारे लोगों ने देखो वाटर दिया है, फॉर्मलिन दिया है, बेंजीन दिया है। ठीक, तो ऐसा नहीं करना है आपको। करेक्ट जवाब जो है इसका क्या हो जाएगा, 70% एल्कोहल लेंस क्लीनर। बहुत आसान सवाल था, इसमें कोई ज़्यादा टफ वाली बात नहीं थी, है ना। अगला देखो, अब जो बहुत मज़ेदार सवाल है, HbA2 इज कंसिस्टिंग ऑफ, है ना। तो HbA2 कंसिस्टिंग ऑफ, इसका जवाब आपको देना था। तो देखो चलिए इसमें परसेंटेज देखो, बराबर हैं आपका। देखो 36% गलत जवाब भी है, 26% गलत जवाब है, मतलब 30, 40, 50, है ना। मतलब ये 60% आप मान के चलो, तो 60% लोगों ने इसका जवाब गलत दिया है और मात्र 37% लोगों ने सही जवाब दिया है। अब आप सोच करके देखो कि आपको हीमोग्लोबिन जैसे चीज़, है ना, और जिन लोग हमारे एप्लीकेशन से हमसे पढ़ रहे हैं, अगर उसके बावजूद ये गलतियां कर रहे हैं जो कि बेसिक चीज़ है ये, है ना, तो अगर उन लोगों में से आपने गलती किया है तो ये तो गलत बात है ना। क्योंकि आप लोगों को पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है क्या क्या चीज़ पढ़ना है ना, क्या इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ बताई जाती है। तो अगर आप यहाँ पर गलत हैं तो ये गलत बात है। ठीक है, तो सोच करके देखिए आप, 60% लोग इतने आसान सवाल का जवाब जो है गलत दे रहे हैं। अब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, जब हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर आप पढ़ते हैं, है ना, तो हमने प्रोटीन पढ़ाते समय बहुत अच्छे से आपको हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर पढ़ाया है ना। तो जो बेसिक हीमोग्लोबिन होता है HbA, है ना, अडल्ट हीमोग्लोबिन जो होता है, तो हमने बताया था कि वह 2 अल्फ़ा चेन और 2 बीटा चेन मिल करके बनता है। सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला यही है। ठीक है, सॉरी 90 to 95% जो है आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो बेसिक चीज़ है, तो ये भी कभी क्वेश्चन में पूछ लेगा। तो अडल्ट वाला हीमोग्लोबिन HbA जो है अडल्ट में आपको 2 अल्फ़ा 2 बीटा चेन्स आपको देखने को इसमें मिल जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपने HbA2 की। आपसे यही सवाल पूछा था कि HbA2, ठीक है, ये जो है 2% टोटल हीमोग्लोबिन का आपको देखने को मिलता है। इसमें जो है 2 अल्फ़ा चेन और 2 जो है आपको डेल्टा चेन, है ना। तो 2 अल्फ़ा 2 डेल्टा चेन्स जो है आपको देखने को मिलता है किसमें, HbA2 में। ये इतना आसान सवाल था, ये आपको जवाब दे देना था। एक आप देखे होंगे HB, है ना, A1C। HbA1C ये एबनॉर्मल है। आपको जो है ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन बोलते हैं इसको। कौन सा, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन या ग्लाइको हीमोग्लोबिन, अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक, जिसमें आपको ग्लाइकोसाइलेटेड अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 2 और बीटा 2, इसमें भी वही रहता है, अल्फ़ा 2 और बीटा 2, है ना। तो ये जो है एबनॉर्मल है आपका HbA1C। इसको मेमोरी टेस्ट भी बोलते हैं शुगर के लिए, है ना। तो ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप HbA1C को भी अच्छे से याद रखें। और बेसिक जो है एक और आता है आपका, कौन सा, HbF, है ना, फीटल हीमोग्लोबिन। तो HbF में जो है आपको क्या क्या चीज़ देखने को मिलते हैं भाई, 2 अल्फ़ा और, ठीक है, तो ये चेन आपको देखने को मिलता है। और अधिकतर जो है ये कहाँ पर पाया जाता है, आपके फीटल में। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन जो आप लोगों ने किया था बहुत सारे 26% लोगों ने,
तो ये जो आप लोगों ने किया है, किसने किया है ये जवाब? हाँ, 2 अल्फ़ा और 2 गामा किसने दिया है? 26% लोगों ने। तो ये फीटल वाले का जवाब आपने दिया है, जो कि रॉन्ग है। आपको फीटल वाले का आंसर पता है। और 2 अल्फ़ा और 2 बीटा चेन जो आपने जवाब दिया है ना, ये HbA का है, केवल HbA2 का नहीं है। आपसे पूछा था HbA2 का। ठीक है, HbA2 का जो 2 अल्फ़ा और 2 डेल्टा चेन है, ये वाला है। ठीक है, तो HbF वाले का भी बहुत जवाब दिए हैं। तो इस तरीके से आप गलती मत करो, बहुत आसान सवाल है ये, है ना। तो ये आप याद रख लेना। और उसके बाद सिकल सेल वाले भी आते हैं, है ना। तो ये भी हम लोगों ने पढ़ाया है, HbS सिकल सेल। इसमें भी अलग अलग टाइप के होते हैं, HbSS सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल ट्रेड जिसको HbAS बोलते हैं, HbC ट्रेड, है ना। तो इस तरीके से अलग अलग आते हैं, तो उनको भी ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत। सिकल सेल तो आता ही है एग्ज़ाम। ठीक है, हंसिया आकार का आपको देखने को मिलता है, अर्धचंद्र आकार स्ट्रक्चर हो जाता है। तो ये भाई बहुत इम्पोर्टेंट है, अच्छे से पढ़ो इनको, है ना, ध्यान रखना। तो ये आपको पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। और जिन लोगों ने भी गलत किया है, तो आप लोग जो है इसको सुधार करो, है ना। हाँ, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? बहुत मज़ेदार क्वेश्चन था, देखो। सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स आर एनालाइज्ड बाय यूजिंग। सीरम इलेक्ट्रोलाइट आपसे पूछा है, क्या पूछा है भाई? सीरम इलेक्ट्रोलाइट, है ना, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड आप करते हो। ठीक है, तो ये किसके द्वारा मेजर करते हैं? अब यहाँ पर देखो यार, मज़ेदार चीज़ देखो, है ना। देखो, दुख भी होता है, लेकिन अब ठीक है। किस तरीके से पढ़ते हो मुझे नहीं पता। आपने कैलोरीमीटर पढ़ा है ना, उसके बाद स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। कैलोरीमीटर में आप फिल्टर यूज करते हो, इसमें प्रिज्म यूज करते हो, है ना। तो सब चीज़ें हमने डिटेल में पढ़ाया है आप लोगों को। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर भी पढ़ाया है। अब जो है आपको इलेक्ट्रोलाइट की बात किया था, आपने फ्लेम फोटोमीटर भी पढ़ा होगा, है ना। ये तो BMLT DMLT पढ़ते समय ही आपको बता दिया जाता है कि फ्लेम फोटोमीटर से आप इलेक्ट्रोलाइट को क्या करते हैं? मेज़र करते हैं। ठीक है, कैलोरीमीटर से कलर मेज़रमेंट वाला पार्ट है ये, है ना, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ये भी। तो ये दोनों चीज़ तो हो ही नहीं सकते आपके, कैलोरीमीटर भी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। फिर भी देखो 40% लोगों ने ऑल ऑफ एबव का आंसर दिया है। आप सोच करके देखिए, इन लोगों ने शायद प्रैक्टिकल किया होगा कैलोरीमीटर से, इन लोगों ने सीरम इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट करके देखा होगा, है ना। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से भी सीरम इलेक्ट्रोलाइट इन लोगों ने लगाया होगा, जितने 40% लोगों ने है, इसलिए ऑल ऑफ एबव दिया है। तो ये गलत बात है। अगर आपने लगाया तो बहुत अच्छी बात है ना, इसलिए आप जवाब दे रहे हैं, लेकिन आपका क्वेश्चन जो है कंपटीशन एग्ज़ाम में गलत हो जाएगा, नंबर कट जाएंगे, इस बात का आप ध्यान रखना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये भी बहुत मज़ेदार क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? द एंजाइम एस्टिमेशन डन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ पेंक्रियाइटिस। पेंक्रियास, अब सिंपल सी चीज़ है, जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हो तो पेंक्रियास को हमने बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ाया हुआ है। हर एक चीज़ को पढ़ाया, डाइजेस्टिव सिस्टम आपने देखा होगा, कौन कौन से एंजाइम आपको देखने को मिल जाता है ना। तो एंजाइम के, आप पेंक्रियास के एंजाइम आपको याद है तो आप आराम से इसका आंसर कर सकते थे, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बाकी OTPT आपके लिवर फंक्शन टेस्ट का है ना, लिवर फंक्शन। और ये जो है यूरिया क्रिएटिनिन, ऐसे भी समझ सकते थे कि ये आपका किडनी फंक्शन टेस्ट का है। ठीक है, तब भी देखो 6%, 7%, 4% लोगों ने यहाँ तक दिया है। तो आप कोई भी हो, अगर ये आंसर किए हो तो आप सोच करके रखिए कि आपकी तैयारी, अगर इस तरीके के क्वेश्चन का गलत जवाब दे रहे हो, आपकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है ना। तो तैयारी आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, अगर आप ये इन परसेंटेज में हैं तो, है ना। तो मैं तो चाहता हूँ कि यार सबके आंसर सही हो जाएं। इतना आसान सवाल का जवाब अगर आप गलत दे रहे हो तो ये गलत बात है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पेंक्रियास की। तो पेंक्रियास में हमने पढ़ाया है आपको क्या क्या? लाइपेज, है ना, लाइपेज से लिपिड याद रख लेना, है ना। लाइपेज जो है आपका, लाइपेज से आप लिपिड याद रख लीजिए। ठीक, जो कि बाइल के साथ आपके लिपिड का जो है डाइजेशन या ब्रेक डाउन करता है, कौन? लाइपेज। ठीक है, और अगला जो है आपका एंजाइम्स कौन सा हो जाता है? प्रोटीएज, है ना, प्रोटीएज एंजाइम। प्रोटीएज से आप प्रोटीन याद कर लो, कितना आसान है देखो, है ना, ट्रिप्सिन। उसके बाद जो है आपका एमाइलेज, एमाइलेज से आप स्टार्च याद कर लो, है ना, शुगर, ग्लाइकोजन। तो
कितना इजी चीज़ है याद करने के लिए, तब भी आप लोग पता नहीं रटने की कोशिश करते हो या क्या करते हो, समझ में नहीं आता ना। इतना आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन के जवाब अगर आप गलत करोगे तो कंपटीशन एग्ज़ाम में आप क्या स्थिति होगी, है ना। थोड़ा सोचने वाली बात है, तो इसलिए जो है आप थोड़ा सा ध्यान दो इन चीज़ों में, है ना। हाँ, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, लेंथ ऑफ आइडियल ब्लड स्मीयर। कितना आसान सवाल पूछा है ना। तो ब्लड स्मीयर जब आप बनाते हो स्लाइड में, तो किन किन बातों का ध्यान रखते हो। एक तो आपका जो स्प्रेडर है ना, स्प्रेडर जो होता है, तो स्प्रेडर का एंगल पूछता है। तो ये स्प्रेडर का एंगल आपका 30 से 40 डिग्री तक आपका होना चाहिए, ठीक है। तो एक सवाल ये बनता है आपका स्प्रेडर से। दूसरा चीज़, इसका लेंथ पूछा है आइडियल, तो आप जो है इसको टंग शेप में बनाते हैं, है ना। इस तरीके से आपका टंग शेप बनता है। तो टंग शेप में आपको ये इसमें क्या क्या चीज़ देखने को मिलता है, हेड, बॉडी और टेल, है ना। इतनी चीज़ें आपको देखने को मिलते हैं स्लाइड के अंदर। 3 पार्ट्स आपको देखने को मिलता है, हेड, बॉडी और टेल, ठीक। तो आइडियल अगर स्मीयर की बात करें तो ये 3 से 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। कई किताबों में आपको 5 सेंटीमीटर भी देखने को मिल सकता है, लेकिन 3 से 4 जो है इसको सही माना जाता है। तब भी 23% लोगों ने 1 से 2 सेंटीमीटर दिया है ना। और 5 से 6 सेंटीमीटर दिया है। 3 से 4 सेंटीमीटर 70% लोगों ने दिया है, तो अच्छी बात है ये, है ना। तो बस यही चीज़ है, और कंटिन्यू हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं कि कैसे ना कैसे आपको एमसीक्यूज़ हम कवर कराएं कहीं ना कहीं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के रखें। हमारा सेकंड चैनल है, तो इस चैनल पे, मेन चैनल पे तो हम जो हमारा सीरीज़ चल रहा है वो चलेगा कंटिन्यू, है ना। कोशिश करते हैं कि उसमें भी वीडियोस आते रहें, ठीक। और सेकंड चैनल पे हम कोशिश करेंगे पर डे 5 क्वेश्चन जो टेलीग्राम पे डाल रहे हैं उनको हम एक्सप्लेन करें जैसे जैसे समय मिलेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से हम चलते चलेंगे। आप लोग बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आता है लाइक करें। और एक क्वेश्चंस में छोड़े जा रहा हूँ आप लोगों के लिए कि पेंक्रियास के जो है हार्मोन्स, है ना, आप बताना मेरे को कंट्रोल, ठीक। और बस और कुछ नहीं है होमवर्क के तौर पे यहाँ पर, तो ठीक है। तो बस ऑल द बेस्ट। और कोई सवाल है तो आप कमेंट्स कर दें, है ना, आपका जवाब मिलेगा। पढ़ेंगे क्वेश्चंस, आप क्या पूछना चाहते हैं, क्या है आपकी इच्छा, ठीक। थैंक यू सो मच।